ये तो बच्चे समझाते हैं, खुद भी समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वो तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी इनकी जयंती मनाते हैं। ऐसे क्यों? पुनर्जन्म नहीं लेते फिर भी उनकी जयंती क्यों मनाते हैं? मनानी चाहिए। अरे बाप जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं वो कौन सा बाप है? शिवलिंग है या ज्योतिर्बिंदु है? तो शंकर तो कभी भी पुनर्जन्म नहीं आते हैं। शंकर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। यहाँ किसकी बात हो रही? यहाँ तो आत्माओं के बाप की बात हो रही। जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं वो कौन सा बाप है? फिर उनकी पुनर्जन्म, उनकी जयंती मनानी चाहिए क्या? वो जब तक साकार में न प्रवेश तब तक वो जड़ है, तब तक उनका उनकी जयंती मनानी चाहिए। जब जन्म लेते ही नहीं है, प्रत्यक्ष माना, प्रत्यक्ष जन्म आत्माएं लेती है या भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता है? तो नहीं आता है बाबा, नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो उनकी जयंती भी नहीं मनानी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते हैं। परंतु तुम बच्चे जयंती मनाते हो। ब्राह्मण जयंती मनाते हैं या भक्ति मार्ग वाले जयंती मनाते हैं? ब्राह्मण लोग मनाते हैं क्योंकि जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो फिर भी सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि शिव पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी महाशिवरात्रि मनाते हैं। गहरी से गहरी, महान से महान रात्रि, अज्ञान की रात्रि जब सारी दुनिया में फैलती है, दुनिया के लोग भी नहीं जानते भगवान को, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते भगवान को, और जो जानने का दम भरते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो भी भगवान के स्वरूप पर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आखिरी में ऐसा टाइम आता है कि सब भगवान को भूल जाते हैं, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तब महाशिवरात्रि होती है। वो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि ही कल्याणकारी रात्रि साबित हो जाती है। लेकिन बाबा ये बोलते हैं तो कृष्ण जयंती, वो जयंती को कोई राय नहीं है, वो बोले जैसे शिव जयंती को सब सारा महिमा उनका है, शिव जयंती धूमधाम से मनाना है, बोलता है ना। जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी प्रत्यक्षता की बात है। अरे निराकार को तो सारी दुनिया जानती है, मानती है। कोई धर्म का ऐसा व्यक्ति है जो निराकार को ही नहीं मानता हो? फिर उनकी प्रत्यक्षता की बात नहीं है। मतलब जब शंकर शिव समान बनते हैं उनका जयंती है ना, शंकर शिव समान बनते हैं, वो पुनर्जन्म में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। शंकर नहीं आता है, लेकिन शंकर का नाम रूप जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो आत्माएं जो शंकर कही जाती है, शंकरन का पार्ट बजाती हैं, उनमें कोई आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्र में आती है? नहीं आती। शिव नहीं आते ना, शिव नहीं आता है। बाकी ब्रह्मा और बाकी राम वाली आत्मा प्रजापिता, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं ना। अभी तो शिव जयंती को भी खत्म कर देते हैं। अभी माने कभी 64 में, उसकी भी कोई छुट्टी नहीं मनाते थे 64 में। तो अब कौन बतावेगा कि शिव का जन्म कैसे हुआ और जन्म कैसा हुआ, क्या किया होगा जो जन्म हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे का जन्म होता है तो सारी दुनिया के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है, कोई नहीं कह सकता कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबको मानना पड़ता है कि बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब प्रत्यक्ष होना। तो प्रत्यक्ष होने का मतलब है बेहद के जन्म में